हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी आपस में वार्ता करके चर्चा करके इस बात क्या बहुत दूर है। परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है। मैं केंद्रीय पूजा समिति काशी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, किस तरह का आज बैठक संपन्न हुआ यहाँ पर आज? ये हम सभी केंद्रीय पूजा समिति के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे संरक्षक हैं, हम उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और हम लोग बैठक इस सिलसिले में कर रहे हैं कि अभी एक अखबार में छपा है कि पौराणिक कुंडों में और तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं होगा, प्रतिबंधित है। और चूंकि कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई है तो उस निमित्त उन लोगों ने हमसे मांगा है कि आप केंद्रीय पूजा समिति की ही हमें विकल्प दे दें, व्यवस्था बता दें। तो मैं अपने सब पदाधिकारियों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं कि कहाँ उचित होगा, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। इस विषय पर एक बार पूरे बनारस में बहुत ही भयानक माहौल हो चुका है। उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत गलत राजनीति की, क्योंकि हम लोग तो पूजा समिति के लोग हैं, पूजा करने वाले हैं, चंदा वसूलते हैं, लोगों से सहयोग लेते हैं और पूजा करते हैं। हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना दुर्गा पूजा और काली पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा के संदर्भ में कुछ भी नहीं है। हम लोग जो करते हैं पूजन अर्चना करते हैं और अपने माँ का विसर्जन करते हैं। विसर्जन सही तरीके से हो, वो कहीं दुर्व्यवस्था उसमें न हो, उसके सिलसिले में हम लोग आपस में राय विचार कर रहे हैं। और एक बड़ी बैठक हम लोग रविवार को 7 तारीख को सायंकाल 6 बजे से तो हम लोग वहाँ करेंगे। कबीर नगर दुर्गा पूजा समिति जो कबीर नगर में होती है, उसका प्रांगण है, अपने वहाँ दीपक विश्वास जी हैं, उन्हीं के यहाँ हम लोग करेंगे बड़ी बैठक। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो इसके पहले भी जो बनारस में जो एक परंपरा रही, ये घाट पर जो मूर्ति विसर्जन होती थी, तो टूट चुका है। फिर उसके बाद भी कुछ नया निर्णय आया, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? नहीं, एक्चुअली वो तो परंपरा जो गंगा जी में था वो टूटा, फिर नमो घाट बन गया, तो वहाँ पर भी एक बना था, वो प्रस्ताव दिया गया था घाट की रहने की, हमको बहता हुआ जल चाहिए। तो वो सब चीज़ें तो अब धराशायी हो गई। उस पर विषय पर चर्चा करना मतलब कोई मतलब नहीं है। उसका कोई पूछने वाला है तो कोई बताने वाला है कि विसर्जन कैसे हो। अभी फिलहाल जो कुंडों तालाबों में हम लोग विसर्जन करते हैं, इच्छा हम लोगों की भी कदापि नहीं है वहाँ विसर्जन करने की, लेकिन चूंकि हम लोग पूजन करते हैं तो विसर्जन करना है, ये हम लोगों की मजबूरी है। कहाँ करेंगे? तो उसके लिए एक विकल्प मांगा गया है, हम लोगों से एक प्रस्ताव मांगा गया है कि आप लोग बना के दीजिए कि कहाँ करें। चूंकि रामनगर की तरफ दे रहे हैं, वो बहुत दूर है, वहाँ पर कर पाना पे हम लोगों ने चर्चा किया है आपस में। चूँकि यहाँ लहरतारा से भी लोग हैं, अपने जो है मदनपुरा से भी हैं, सोनारपुरा से भी हैं, अपने जो है शिवपुर से भी हैं, अर्दली बाजार से हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सारे लोग शहर से भी हैं सब लोग। तो इस नाते हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं कि जिसका एक बढ़िया विकल्प निकले और एक सही रास्ता हो जाए, जब तक कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, और हमारी मांग वही आज भी है कि हमें गंगा में मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति मिले। कि जो हमारा प्रस्ताव है PIL लगा हुआ है हाई कोर्ट में, हम लोग मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखेंगे, अपना विचार रखेंगे। अगर वो उचित समझेंगे तो उस पर निर्णय ले लेंगे और हमें उत्सव का एक माहौल मिल जाएगा पूरे तरीके से कि गंगा का भी हम लोग ध्यान रखें, वो भी उनको प्रदूषण न हो। उसमें हम लोग विकल्प देंगे, कुछ चीज़ें रखेंगे प्रस्ताव के साथ कि ये चीज़ें हैं, हम सब उसके लिए मानने के लिए तैयार हैं। और उस पर अगर निर्णय होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो वर्तमान परिवेश है, जो हम लोगों को एक विकल्प दिया जा रहा है, विकल्प मांगा जा रहा है, वो हम लोग देने के लिए तैयार है, बैठे हैं। वो विषय बाद में रखेंगे। अभी फिलहाल इस पर इस वर्ष जो है ये निर्णय हो जाए।